देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लिया तुमने। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पेयर ऑफ, हाँ, लीनियर इक्वेशंस, मुझसे लिखने से पहले लिख लेना, ठीक है। इज शोन बिलो, ठीक है। उसके बाद हमारी इक्वेशन दे रखी है k-1 x प्लस वाई इक्वल टू k+1। अगली है k² -1 x प्लस k+1 y इक्वल टू 1 + k², ठीक है। इफ k ग्रेटर देन 1 देन हाउ मैनी solutions does this pair of equations have, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास नोट हो गया। देखो अब इसका हम करेंगे सॉल्यूशन। आधे वर्ड में तो क्वेश्चन ही आ गया ये, ठीक है। जल्दी से नोट करो फटाफट से। सॉल्यूशन में करेंगे, ठीक है। देखो द, अब देखो ध्यान से सुनो, ये मेरे पास में दो इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। तो मैंने तुम्हें बताया था, इसमें उन्होंने पूछा है हाउ मेनी सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, वो ये थी, देखो कि अगर A1/A2 होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यही तो होता था। अब इसकी फॉर्मेट में मुझे ये वैल्यू सारी की सारी पुट करनी है, और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म ये होती है A1x प्लस B1y प्लस C इक्वल टू 0। इससे हम इसका कंपैरिजन करेंगे, और जो जो भी वैल्यू आएंगे वो इसमें जाकर के हम इसको पुट कर देंगे, और जो भी पुट करके अगर इक्वल आती है, पैरेलल आती है, इंटरसेक्टिंग आती है, जो भी आती है हम इसमें पुट करके बता देंगे कि हाँ लाइन्स हमारी इस तरीके से आएंगी। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। तो देखो लिखो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी, एक तो है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और दूसरी क्या है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। यही तो हमारी फॉर्मेट है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से समझना, देखो x वाला टर्म मुझे यहाँ पर मिल गया, ये रहा, y वाला टर्म मिल गया, लेकिन c वाला टर्म नहीं मिल रहा मुझे यहाँ पर, है ना। तो ये जो है वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है ना। तो ये इक्वल के राइट में जा रहे हो तो प्लस की है, लेफ्ट में लेके आऊंगा तो माइनस की हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ऐसे यहीं पे लिख दूं -k+1 ब्रैकेट में इक्वल टू 0। बात समझ में आई नहीं, ऐसे में इसको भी कर सकता हूँ -1 + k² इक्वल टू 0। ये लाइन यहाँ पर लिखनी थी क्योंकि जगह कम है, तो इसलिए मैंने वहां पे कर दिया। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। उसके बाद अब इसके कंपैरिजन करूंगा तो A1 की वैल्यू क्या आएगी, k-1, यही तो आएगी। तो देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो A1 की वैल्यू कितनी है बोलो, यहाँ से x कट गया, तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी, k-1, k-1 अपॉन x से x कट जाएगा, तो A2 की वैल्यू कितनी आएगी, k² -1 बराबर y से y कट जाएगा, तो B1 की वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि इसके मल्टीपल में क्या है 1, तो 1 अपॉन B2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से k+1, ठीक है, बराबर। बात समझ में आ रही इतनी नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखो C1 की वैल्यू कितनी है, -k+1 अपॉन C2 की वैल्यू कितनी है, -k1 + k²। बोलो ये बात समझ आई नहीं आई, फटाफट ध्यान नोट करो जल्दी।
हो गया इतना? जो अब देखो इधर ध्यान से, तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूं बोलो? क्या ये वाली वैल्यू इसके बराबर है? ये वाली जो वैल्यू है क्या वो इसके बराबर है? तो सोल्व कर ले इसको। देखो यहां पर है के माइनस वन, क्या है? के माइनस वन। तो यहां पर देखो मैं इसको लिखता हूं के माइनस वन, ठीक। उसके बाद ये के स्क्वायर माइनस वन है, एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें पढ़ाया था, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? ए प्लस बी या ए माइनस बी, यानी कि एक बार प्लस कर देते हैं हम उसको, एक बार माइनस कर देते हैं, ये मेरी क्या होती है? वैल्यू होती है इसकी फॉर्मूले में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद तो ध्यान से देखो, यहां पर मेरा सिर्फ एक ही जगह के ही तो है, के स्क्वायर माइनस वन, तो यहां पर क्या आएगा? के प्लस वन और के माइनस वन, यही तो आएगा। सिंपल सी बात है ये तो। तो देखो, तो यहां पर मैं फॉर्मूला ओपन कर सकता हूं ये वाला, तो अगर मेरा के माइनस वन है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं के माइनस वन और के प्लस वन। क्लियर है इतनी बात? क्या मैं इसमें कुछ कर सकता हूं? आंसर है नहीं, ये सेम आ जाएगा, वन अपॉन के प्लस वन इक्वल। क्या इसको सोल्व कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल। देखो ये है, इसको भी हम सोल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। ये है माइनस के प्लस वन, इसको तो माइनस से माइनस हम यहीं पे कट कर देते हैं, तो यहाँ पर खाली क्या आएगा? के प्लस वन अपॉन वन प्लस के स्क्वायर, ये तो आएगा। अच्छा, इस के माइनस वन से के माइनस वन कट गया, ऊपर बचेगा वन अपॉन के प्लस वन इक्वल टू वन अपॉन के प्लस वन और इक्वल टू के प्लस वन अपॉन वन प्लस के स्क्वायर। तो क्या पता चलता है? ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। लेकिन ये इक्वल है नहीं, तो यहां से क्या हो जाएगा? ये कट। ये कौन सी कंडीशन बनती है बोलो? है ना, ये बनती है पैरेलल की या कोइंसाइड की? क्या बनती है? कोइंसाइड की, ठीक है। तो यहां पर हम एक छोटी सी लाइन लिखेंगे, जल्दी से नोट करो। ठीक है, लिखो देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। कॉमा दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। करो फटाफट। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। 4 chairs and 3 tables cost 210 and 5 chairs and 2 tables cost 175. Find the cost of 1 chair and 1 table separately, ठीक। अब ध्यान से देखो, क्या आप ऐसा कोई अंदाजा लगा सकते हो? बहुत आसानी से लग सकता है। बताओ, 210 रुपये हैं आपके पास, है ना। आप 4 चेयर लेके आए और 3 टेबल, तो एक टेबल कितने की हो सकती है और एक चेयर कितने की हो सकती है? सोचो, हिट एंड ट्रायल बोलते हैं, ये मेथड होता है हिट एंड ट्रायल। सोचो, एक नहीं है, एक होते तो फिर आराम से ना हो जाता। क्या टेबल और चेयर एक प्राइस में मिल जाती है? नहीं मिलती। तो मान लेते हैं, ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज एक्स, ठीक है। हमने मान लिया कि जो कॉस्ट है वन चेयर की वो कितनी है? एक्स, है ना। एंड कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज वाई, हमने वाई मान लिया, ठीक। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? आ गई। अब ध्यान से समझो, अगर एक चेयर की कॉस्ट एक्स रुपीज है तो दो चेयर की कितनी होगी? 2x। 3 चेयर की कितनी होगी? तो 4 चेयर की कितनी होगी? 4x, ठीक है। तो देखो, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन,
है ना। फर्स्ट कंडीशन से देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास कि 4 चेयर, अगर अरे इधर समझ लो, एक चेयर की कॉस्ट कितनी है, एक्स रुपीज है, तो 4 की कितनी होगी, 4x प्लस, अगर एक टेबल की कॉस्ट वाई रुपीज है तो 3 टेबल की कॉस्ट कितनी होगी, 3y, और टोटल पैसे कितने देके आए आप उसको, 210। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ में आई। ठीक है, अब देखो फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन समझ लो। सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है वो कि अगर एक चेयर की कॉस्ट एक्स रुपीज है तो 5 चेयर की कितनी होगी, 5x सिंपल, प्लस और 2y और इक्वल टू 175। इक्वेशन नंबर 2। अरे समझ लो, इधर बहसबाजी मत करो, पिट जाओगे, इधर समझ लो। तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 210 एंड 5x प्लस 2y इक्वल टू 175। बात समझ में आ गई इतनी। अब ध्यान से समझो, मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, एक चेयर की कॉस्ट निकालनी है और एक टेबल की कॉस्ट निकालनी है, तो मुझे दोनों को सोल्व करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो इसमें आप या तो x की वैल्यू को बराबर कर लो या y की बराबर कर लो, कौन सी करें बराबर बताओ। x बराबर करेंगे तो यहाँ पर x कितने हैं, 5x, यहाँ कितने हैं, 4x। अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 5x में और इसमें किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि दोनों इक्वल हो जाएं। देखो इसमें तो इन दोनों को मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 20। ऐसे कौन सी संख्या है जो 4 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, तो वो 20 है। सबसे छोटी तो यही है ना, वही एलसीएम होता है। तो अब इस 20 से 20 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 5 से। इसको 20 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 4 से। हो गया, तो करो मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20x, 4 3 जा 15y, 12y, 4 3 जा, अरे 15 नहीं आएगा, वही 5 है वो, 5 3 जा 15y। ठीक है, कौन कह रहा था 12 इक्वल टू, अब देखो इधर, अरे देखो कितना हो जाएगा ये, 1050। ठीक है, 1050। बात समझ में आ गई। अब दूसरा देखो, 4 5 जा 20x प्लस 4 2 जा 8y इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, बोलो। 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30, 3 4 1 जा 4 और 3 7। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये साइन कौन सा हो जाएगा, माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा। 20x से 20x कट हो जाएगा। 15y में से 8y जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7y इक्वल टू, यहां से कितने बचेंगे, 350, यही बचेंगे ना, 700 300 1000 50 350। तो y बराबर कितना जाएगा यहाँ से, 350 बटे 7, 7 से कट जाएगा 50 बार। तो एक चेयर कितने की आ गई, 50। तो x y बराबर आ गया 50 रुपीज। तो यहाँ पर जो टेबल की कॉस्ट आ गई है, टेबल y मैंने क्या माना था, टेबल, तो एक टेबल की कॉस्ट कितना आ गई, 50 रुपीज। फटाफट नोट करो जल्दी यहाँ तक, जल्दी नोट करो। ऊपर वाला क्वेश्चन तो नोट कर लिया था, करो जल्दी फटाफट। अरे शिवांग चुप जाओ। ये जो बीच में गैप आ रहा है ना वीडियो में, इसे स्किप कर देना, ठीक है। 10 वो आगे निकाल देना, इसको क्लिक कर करके 10-10 सेकंड वाली में, हैं किस है ना, इस पर क्लिक मत करना, तो ब्लूटूथ मैंने बंद कर दी मैंने ब्लूटूथ। इससे रुकेगी नहीं, वीडियो कट जाएगी पूरी। किससे, एडिट कराने के झंझट में कौन पढ़ रहा है, पढ़ने वाला बिना एडिट वाली पढ़ लेगा। ठीक है, जिसे नहीं पढ़नी ना उसे तुम कितने हीरे मोती जवाहरात ला दे दो तो तुम पढ़ोगे नहीं। हो गया यहां तक, नहीं अब जल्दी से बताओ।
वो वाली कहानी कहावत सुनी है तुमने बचपन में? हमारे दादा चाचा सुना है क्या? एकदम जो वो होता ना, पटबीज न बोलते हैं जैसे, कुछ चमकता नहीं रहता रात में, क्या होता हो, जुगनू, जुगनू की रोशनी में पढ़ लेता था बैठ के मैं। जैसे, हाँ, लगन होती है ना, वो कहीं भी बैठ के पढ़ लेगा। और जिसे ना पढ़ना होता ना, उसे तुम कहीं बैठा दो, एसी वाले कमरे में भी सो जाएगा बैठ के। अरे तू तो हो गया नोट, नहीं मिटा दूंगा इसको मैं। हो गया, अगला देखो, अब ध्यान से देखो। अब मैं यहाँ पे आगे समझा रहा हूँ, आगे समझ लो। ये y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को कोई से भी क्वेश्चन में पुट कर दो, चाहे तो फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में कर दो। कौन से में करें बताओ? फर्स्ट में। तो देखो यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है मैं इसको कहाँ पे पुट कर देता हूँ? पहली इक्वेशन पुट कर देता हूँ। ये सब तुम्हें लिखना है इंग्लिश में, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, इसे मैं डायरेक्ट भी करवा सकता था, 2 लाइनों में हो जाता है ये, लेकिन ये तुम्हें लिखना है ऐसे ही। ठीक है, अब देखो, जहां जहां y है, y की जगह क्या रख दूंगा? 50 रख दूंगा। तो 4x प्लस 3 इंटू कितना जाएगा यहाँ पर? 50 इक्वल टू कितना जाएगा? 210। ठीक, तो 4x प्लस ये कितना हो जाएगा? 150 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 210। तो 4x इक्वल टू ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 210 माइनस के 150। वो तो ये बात समझ में आई नहीं आई? देखो, अब ध्यान से देखो, तो 4x इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पर? 60। तो x बराबर कितना आएगा? 60/4। देन x बराबर कितना आएगा? 15। ठीक है, तो एक चेयर की कॉस्ट कितनी आ गई? 15 रुपये। 15 रुपये आएगी बस, बहुत सस्ती चेयर है। देखियो आंसर मैच करोगे, गलत तो ना है? हाँ, मैच करना। 15 चौका 60 और 5 × 15। हाँ सही तो आ रहा है, सही है। बहुत सस्ती चेयर मिल रही है, तो मुझे भी दिलवाओ 50-60। 15 ही है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी 100 द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज 15 एंड टेबल इज ₹50। फुल स्टॉप। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, फटाफट नोट करो इसको जल्दी से। जल्दी नोट करो इसको। हो गया, कौन सा कराना है अब? 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा पक्का? अभी घर से करोगे? करो, जल्दी करो।